पर्यन्तानम् नमो नुवे सौदानम् नमो नुवे सौभागिर्यानम् नमो नुवे सौज्यायनम् नमो नुवे सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वावनियुद्धनिदाता समयसार नाटक वो 26वां पद हो गया। कर्ता कर्म का अधिकार है, बहुत विस्तार से स्पष्ट करते हैं। अनादि से फैलाया ने अनादि मोह को भ्रम है ऊपर आया है। वास्तविक आत्मा आनंद ने ज्ञान स्वभाव से वो स्वभाव स्वरूप देखने से ये भाव कर्म का कर्ता आत्मा है ही नहीं। द्रव्य कर्म की तो यहाँ बात है ही नहीं। कर्म कर्म शब्द आया है नहीं तो द्रव्य कर्म की बात है नहीं। जड़ का कर्ता आत्मा व्यवहार है ऐसा ही नहीं। असद्भुत व्यवहार नहीं से कहने में आता है, पर झूठी दृष्टि से कहने में आता है। और यहाँ कोई ऐसे कहे कि आत्मा तो निर्मल शुद्ध चैतन्य है, उसमें मैल कहाँ रहा? मैल है तो निर्मलता रहती नहीं। कहते हैं कि मैल है ये पर्याय में है। द्रव्य गुण तो निर्मलानंद शुद्ध चैतन्य है। जहां लग निर्मल आत्मा का स्वभाव दृष्टि में आया नहीं, तब लग वो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम जो भाव कर्म अरूपी विकार, तब लग वो कर्ता मानते हैं। समझ में आया? हाँ, जीणी बात, सूक्ष्म बात है। शरीर वाणी मन तो आज जड़ है, इसका तो आत्मा कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि पर पदार्थ कोई निकम्मा नहीं। अपनी पर्याय से रहित कोई पदार्थ न हो तो प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक समय में अपना पर्याय रूपी कार्य करता है। उसमें दूसरा करे ऐसा होता फर्क तो उसमें विकल्प जो उठते हैं दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध आदि, ये जहां लग उसकी दृष्टि परूप है, बहिर्बुद्धि है, जहां लग वो राग विकार का वो करता है अज्ञान भाव। सूक्ष्म अंतर में लेने की बात बड़ी गहन विषय है, बड़ा पुरुषार्थ है अंदर। कहते हैं साधवाद में आत्मा का स्वरूप अज्ञानी ऐसे माने कि आत्मा तो परमात्मा ही स्वरूप शुद्ध है, उसमें अशुद्धता कहां से आई? अशुद्धता हो तो उसका कर्ता कैसे हो आत्मा? उसको यहाँ कहते हैं चेतन कर्ता भोगता सच्चाई मिथ्या मगन यजान, नहीं करता नहीं भोगता निश्चय सम्यकवान। चेतन करता भोगता मिथ्या मगन अजान, मिथ्यात्म में पगा हुआ ज्ञानी जीव भगवान आत्मा चैतन्य ने आनंद का पूर्ण नूर, ऐसी दृष्टि अनादि से है नहीं। वो कारण मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अपनी पर्याय में पर्याय बुद्धि होने के कारण शुभ अशुभ विकल्प का चेतन कर्ता ने भोगता, ये राग का कर्ता और हर्ष शोक
का भोगता मिथ्या मगन अजान, जिसको आत्मा चैतन्य आनंद ऐसा अजान है, ज्ञान नहीं, भान नहीं, ये अज्ञानी उन पाप में विकार का करता भोगता होता। आया नहीं करता नहीं भोगता नीचे सम्यक वान, अपना आत्मा राग बुद्धि छोड़कर स्वभाव बुद्धि सम्यक ज्ञान हुआ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा तो विकार रहित है और निर्विकार चैतन्य का पिंड है। ऐसी बुद्धि सम्यक ज्ञान हुआ, नहीं करता नहीं भोगता, तो वो पुण्य पाप का विकार और हर्ष शोक का करता भी नहीं, भोगता भी नहीं। देखो समझ में आया? जड़ का कर्म का करता हो तो बात यहीं आई नहीं। शरीर आदि का करता, देश कुटुंब का काम करे, व्यापार धंधा व्यवस्थित करे, ऐसे नहीं पदमचंद जी, होशियार मानस सब बराबर व्यापार धंधे, वो बात तो कल्पना की, अज्ञानी की कल्पना है। पर पदार्थ परमाणु, उसमें भी कर्ता कर्म अनंत शक्ति पड़ी है। एक परमाणु में भी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ऐसी शक्तियां गुण रूप है, एक परमाणु पॉइंट में पड़ी है। बराबर। तो वही परमाणु कर्ता होकर उसकी पर्याय का कर्म का कर्ता वो होता है। समझ में आया? खबर की क्या बात है? तो खबर हो, ये तो चेतन एक ही तत्व है, तब दूसरा तत्व सिद्ध होता ही नहीं। पांच तो जड़ है, अपना अस्तित्व रखते हैं, अनपरिणमन है, बस उसकी खबर की क्या बात है? समझ में आया? परमाणु आदि अपना अस्तित्व, पांच द्रव्य ने जड़, धर्मास्थि आकाश काल में पुद्गल, ये अचेतन है, जड़ है, उसका अस्तित्व की खबर उसको भी नहीं, पर है न, है, और उसमें नई नई पर्याय समय समय भी है, उसका स्वभाव तो परिणमन का है। जिस समय जो पर्याय होने वाली है उसका कर्ता ही परमाणु है। समझ में आया? भोजन है, कवल आता है, कवल ऐसा लिया, तो कवल की क्रिया है, वो जड़ की क्रिया है। आत्मा ले सके कवल, अंगुली से उपाड़ सके, ऐसी बात है नहीं। हाथ से क्या नहीं, हाथ से लिया नहीं, हाथ वो परमाणु भिन्न है, कवल का परमाणु भिन्न है। तो ये कवल का एक एक परमाणु में अनंत गुण है, तो उसमें कर्ता कर्म कर्म सत्कार की शक्ति पड़ी है। स्वयं सीधे उसमें को समझ में रहेगी। तेल बेल નું કરી શકે कि नहीं? रोज करे। उसका लड़का है राम भाई का, कोई कहते समय में क्या कौन सुमन भाई? सुमन भाई 8,000 का पगार कहते हैं लोग को मासिक, खून बढ़ जाता है इतना। उसमें कोई आत्मा करता है कि तेल का शू के भाई पेट्रोल के भाई, हाँ, एनु कहीं पण रटकण का करे, इन काल में नहीं राख है, क्या वो तो प्रश्न वर्तमान में एक कार्य है, क्या भूतकाल में भविष्य का क्या तो बीत गया, भविष्य में तो आया नहीं। वर्तमान भी होता है। कंपनी मफत में पकड़ा, कंपनी कौन देते है? वो तो रटकन आने वाला हो तो आता है, आते कौन? समझ में आया?
रामजी भाई के 30 वर्ष पहले कोर्ट में जाते थे 5 कलाक लो 200 रुपये लेते थे वो। आपने कहा वही ले दे कौन एक रजकन की भी क्रिया अपनी सत्कार के कारण अपने में अपने से अपने काल में ही होती है, दूसरे से 3 काल 3 लोक में होती। भगवान जिनवर का पंथ सट द्रव्य है, तो सट द्रव्य तो संख्या ही है, जाति है, संख्या तो अनंत है। अनंत आत्मा अनंत परमाणु, एक निगोद आलू का शरीर एक टुकड़ा राय जितना, उसमें असंख्य तो शरीर है, एक एक शरीर में एक एक परमाणु स्वतंत्र काम करते हैं, और एक शरीर में अनंत निगोद जीव है, एक साथ मरे न एक साथ उपजे अनंत। तो भी ये आत्मा अपनी पर्याय को करे, कर्म उसको करे न कर्म उसकी पर्याय को करे, कि 2 मील आत्मा अनंत भेगा साथ में है। जो गोमर शर्माते हैं आनंद जीव का एक श्वास एक आहार, उसका अर्थ क्या? वो तो भिन्न भिन्न अपनी पर्याय का करता है, श्वास ने आहार का करता है। वो समझ में आया प्रभु? आते हैं ना वो श्लोक, आनंद जीव एक साथ ही आहार श्वास क्योंकि 4 बोल छे ने हाँ सही ना, तो 4 प्राण है ना, 4 उसको इंद्री से है द्रविंद्री। एक एक जीव को द्रविंद्री भिन्न, द्रविंद्री सबकी एक अनंत की, भाविंद्री भिन्न। समझ में आया? प्रभु। एक इतना टुकड़ा में सिद्ध अभी हुआ अभी तक, समास ने 8 समय में 608 सिद्ध होता है भाई, महाविश्वास की चीज या तो समास ने 8 समय में 6 ने 8 सिद्ध होता है परमात्मा अड़ी दिख में से। अभी यहाँ से नहीं हो तो महाविद्य में से हैं, 6 ने 8 5 महाविद्य में से भी अभी जाते हैं। 6 मास में 8 समय में 6 ने 8 ऐसी धारावाही प्रवाह से अनंत सिद्ध हुई। उससे एक शरीर में निगोद बटाटा आलू गन्नू શું કહેવાય प्याज लहसुन एक राय જેટલી टुकड़ी में असंख्य तो शरीर है उदारी, एक शरीर में अभी तक सिद्ध से अनंत गुणा जीव है। वो जीव का श्वास आदि एक गिनने में आता है व्यवहार, पर श्वास की क्रिया में सबकी अपने लीन की पर्याय में भाविंद्री भिन्न भिन्न है, द्रविंद्री अनंत की एक। समझ में आया? जी यहाँ खबर पड़े रड़ो હું ખબાવ નામાં આ क्या ગૂંથવા भगवान तुम ત્યાં अनंत रह रहे। समझ में आया? प्रथम तो पीर का स्थान जब स्त्री को पीर होता है, पीर कहते हैं ना, हाँ पीर माँ बाप का, ऐसे जीव का पहला पीर निगोद था। समझ में आया? स्त्री ત્યાં 15 16 वर्ष 18 वर्ष निकालती है ना पहली तो, ऐसे भगवान तो ऐसे कहते हैं जीव का मुंह पहले पीर स्थान मात्र स्थान तो निगोद है। एक एक शरीर में आनंद जीव अपनी भाव इंद्री भिन्न रखते हैं। ये भाव इंद्री की पर्याय का अज्ञान पड़े करता है भाई, द्रविंद्री का करता तो वो भी नहीं। खंड खंड इंद्री जो है अंश है, उसका करता होना वो भी मिथ्या अपने अज्ञान भाव है। अंश बुद्धि है ना, अंश बुद्धि हम कहता है। तो जब लग अंश बुद्धि है तब लग चेतन करता भोगता मिथ्या मगन माही। निरोध से मानकर 9वीं गृह तक दिगंबर साधु गए, मिथ्या दृष्टि तो
मिथ्या दृष्टि जबलक स्वभाव की दृष्टि नहीं, અને वो राग क्रिया पुण्य की क्रिया का करता है, ये क्रिया पर दृष्टि है, तब अज्ञानी करता है, बराबर नहीं करता नहीं भोगता। भगवान अपना निज घर की संभाल में जब आया, निश्चय सम्यकवान, सम्यक दृष्टि हुआ, अरे मैं तो पूर्ण आनंद प्रभु हूँ, वाह प्रभु वाह, मैं रागे नहीं परे नहीं न अल्पज्ञ की पर्याय खंड इंद्री भाव इंद्री खंड, ये मैं नहीं। सूक्ष्म ज्ञान का जो अंश है भाव इंद्री का, ये भी मैं नहीं। बराबर खंड नहीं, मैं तो अखंड विनायक, वाह प्रभु, वस्तु स्वरूप ऐसी चीज भगवान ने जैसी देखी, हाजी ऐसे दृष्टि में जब आवे तो सम्यक ज्ञान होता है। साधु प्रभु, ये सम्यक ज्ञान राग का भाव कर्म का करता भोगता नहीं, जी हाँ, धंधा का तो करता नहीं, भाषा बोली जाती है उसका ही करता, अपना नहीं। बराबर तो अज्ञानी भी करता नहीं भाषा का, हाजी अज्ञानी करता अपने विकल्प दिशा का विकार का। ये आत्मा में भान हुआ, जी अरे मैं क्या, मैं कुछ खंड इंद्री हूँ, मैं जड़ इंद्री हूँ, नहीं, मैं राग हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये नहीं, मैं तो पूर्णानंद हूँ। उसे कहते थे ना पूर्ण परम है, बात तो पूर्ण परम बराबर है, हाजी पण ये अज्ञानी कहते पूर्ण परम है, मायके राग का करता आत्मा नहीं, अज्ञान भाव भी करता नहीं। बराबर समझ में आया? इतना गर्व उतर जाए, अभिमान डर जाए, बराबर हूं करूं ये जो ज्ञान है, मैं किया यह ज्ञान जाता, मूड गर्व होकर मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। बराबर साधु प्रभु, समझ में आया? जी हाँ, कहते हैं निश्चय सम्यकवान, राग का कर्म का शब्द पर है न, संकीर्ति कर्म का न कर्म शब्द भाव कर्म, हाजी जड़ का कर्म क्या ये बात है नहीं। हमें इस विषय का एकांत पर खंडन करने वाले श्राद्धवाद का उपदेश करते हैं लोग। 13वां कलश हाजी नीचे है न, हाजी हाजी मायकर्तारमी स्पर्शंतु पुरुषम सांख्याइव अपि अर्हता, कर्तारम कलयंतु तम किल सदा भेद अवबोध आदत, ऊर्धम उद्धत बौद्ध धाम नियतम प्रत्यक्षमेनम स्वयं पश्यंतु च्युत कर भाव अचलम ज्ञातारम एकम परमम। जी प्रभु, क्या कहते हैं देखो, जैसे सांख्य मति कहे अलख अकर्ता है, सर्वथा प्रकार करता न होई कबही। सांख्य मति यानी जैन में नाम धरा नारापन कहे, कट ले लेना, ये सब सांख्य मति है। तैसे जिनमति गुरुमुख एक पक्ष सुनी, क्या आत्मा करता नहीं, आत्मा करता नहीं, ऐसा सुना, आत्मा करता नहीं, शास्त्र में आता है, पर कब करता नहीं राग का, सम्यक ज्ञान हुआ तो करता नहीं। बराबर समझ में आया? हाँ प्रभु, सुना है ना, आत्मा तो करता है, आत्मा करता है, इसका करता पर का तो करता ही बराबर है, पर राग का भी करता है, ऐसा नहीं। बराबर अज्ञान भाव है, राग का करता, विकार का भाव कर्म का करता बराबर है। जी हाँ, यहाँ ही भांति माने सो एकांत तो जो अबही जोलो दुर्मति तोलो कर्म को करता है, सुमति सदा अकर्तार कहो सबही, जाके घट विनायक स्वभाव जगो जबई सो तो जग जाल सो निगलो निरालो भयो तबही। जी प्रभु, उसका हाजी जैसे सांख्यमती दृष्टांत दिया है, हाजी ऐसे अलग करता, अलग नाम भगवान आत्मा, जी राग रूप परिणमन होता ही नहीं, बराबर एम कहते हैं। समझ में आया? जी प्रभु,
अलख नाम इंद्री से जानने में न आवे, जी जी ऐसा भगवान आत्मा त्रिकाल करता है, कभी करता नहीं, ऐसे सांख्यमती मानते हैं। ऐसे जैन में पण वो पीछे नहीं रहते, सर्वथा प्रकार करता न हो कभी, ये विकार का सर्वथा प्रकार कोई कार्य करता नहीं, हाँ जी ऐसे सांख्यमती नहीं बैठे हैं, जैन पर मानते हैं। एम कहते देखो, कैसे जिनमती जैन संप्रदाय में जन्म हुआ हाँ जी और गुरुमुख एक पक्ष सुनी, गुरु ने कहा कि आत्मा द्रव्यानंद प्रभु चिदानंद प्रभु, वो करता है, रागता होता ही नहीं। समझ में आया है? कई अपेक्षा से है। तो अंतर सम्यक दृष्टि द्रव ऊपर आ गई हाँ जी और शुद्ध चिदानंद का स्वीकार हुआ, तो ये आत्मा राग का करता नहीं। समझ में आया? हाँ जी पर स्वभाव का स्वीकार या नहीं, यहाँ राग का स्वीकार तो रहा और कहे कि राग का करता हम नहीं, ब्रह्म घाती है, आत्मा का घात करना रहे, ऐसे कहते लाल जी, ऐसी बात है। जिनमती गुरुमुख एक पक्ष सुन, एक पक्ष नाम आत्मा विनायक चैतन्य, ये करता होता ही नहीं, ऐसी निश्चय की बात एक सुनी। पर दूसरा पक्ष अज्ञान में राग का पुण्य पाप का करता है, ये पक्ष भूल जाते हैं। समझ में आया? यहाँ ही भांति माने सो एकंत तजो अब ही, अब छोड़ो भगवान, राग ने पुण्य दया दान व्रत का कर्ता परिणाम का तुम है, बराबर अज्ञान भाव। जब लग स्वरूप का भान नहीं, जी हाँ तब लग तो अज्ञान भाव ये वही करता है। बराबर जौलो दूरमती तोलो कर्म को करता है, जहां लगी दूरमती है, आहा, अपना निज स्वभाव का स्वाद आया नहीं। जी हाँ चिदानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का सागर, वाह प्रभु उसका जब लग स्वाद आया नहीं, जी हाँ ऐसे दूरमती देख, दूरमती तौलो कर्म को करता है, बराबर बुद्धि दुर्बुद्धि है, अपना स्वरूप का भान नहीं। अरे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ऐसी चीज की जब खबर नहीं, जी हाँ कि दूरमती कर्म को राग का करता होता है। बराबर ये व्यवहार शुभ राग का करता अज्ञानी होता है, हम कहते हैं। हाँ जी प्रभु व्यवहार जो दया दान व्रत भक्ति आदि का परिणाम, ये दुर्मति करता होता है, हम कहते हैं। जी हाँ जी को समझ में आया? बराबर तो अमरचंद जी, अरे भगवान, तेरी चीज महान अनंत शक्ति से भरा भंडार है, वाह प्रभु ऐसा जब लग भान नहीं, तब लग अज्ञान नाम स्वरूप का अजानपना की भूमिका में राग का करता वही है। हाँ जी सुमति सदा अकर्तार कयो सब ये देखो, वो दुर्मति का आता हो। सुमति सदा करता, देखो अन्य ज्ञान आत्मा विकल्प राग से भी भिन्न है, कर्म शरीर से तो भिन्न ही है, हाँ जी पर अल्पज्ञ भाव इंद्री का खंड से भी भिन्न है। बराबर समझ में आया? जो इंद्रियम जीणिता होते हैं ना, एक त्रिघाता में इंद्री को जीतिया, उसका अर्थ शब्द रूप रसगंध का अलग छोड़ दिया, द्रव इंद्री का अलग छोड़ दिया, और भाव इंद्री एक विषय को जानने वाली भाव इंद्री, वो खंड खंड ज्ञान की रुचि छोड़ दिया।
और अखंड विनायक मूर्ति क्या जब सुमति प्रकाश हुआ, ये सुमति सदा करता, तो ये भाव व्यवहार का करता ये है, व्यवहार होता है पर सम्यक दृष्टि व्यवहार से मुक्त है, अज्ञानी व्यवहार से संयुक्त है, बस अपना फेर है। समझ में आया? ये कहीं बात है तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है। भगवान आत्मा अपनी चीज की जहाँ भान दृष्टि हुई तो भगवान आत्मा अकर्ता सब ही सदा कोई क्षण पण लड़ाई में ज्ञानी हो, विषय वासना में दिखने में आवे तभी वो राग का करता, ज्ञानी नहीं। बराबर। हाँ। किशोर जी ऐसी बात है, सच बात सुनने में न आवे विचार कभी करे और कभी रुचि करके परिणमन करे। हाँ। कहते हैं सुमति सदा अकर्ता कयो सबई भगवाने कयो, एम कहते हैं सब ही, कोई पण विकल्प का करता भक्त आत्मा है नहीं। बराबर। इस स्वरूप की सुमति प्रकाश हुआ तब जाके घट विनायक स्वभाव जग्यो जबई सो। देखो जारे घट में विनायक स्वभाव जग्यो जब से मैं तो जानन देखन प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप में हूँ, मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूँ। ऐसी सम्यक बुद्धि सम्यक ज्ञान हुआ जग्यो जब ही सो तो जग जाओ सो निरालो भयो तब ही। ये व्यवहार ना विकल्प जगजाल है। बराबर। समझ में आया? ये दया दान व्रत भक्ति पूजा श्रवण मनन विकल्प ये सब जगजाल है। संसार के संसार के तो नया था ना, घोर संसार का मुंह है। महाराज पूजा भक्ति करनी न करनी कर लो भैया। सुबह में आया था कि बीच में राग आता है, जब लग वितराग न हो तब लग आए भी न रहते, पर उसको ये जानना करवे करे कौन होता है, उसको जानना। करे ऐसा करता हो तो ज्ञान है। आया वो कहा था ना रामजी भाई बनता मुझे क्या लखू भाई था, लखू भाई लखू महाराज आते पण હવે મારા મહેમાન આવે તો ચા પાવી નહીં પી તો કહો દીકરીનો સાસરો આવ્યા સસરા સત્તા પી પ્રકૃતિ હોય જરી દંભી ને બરા હવે હું આવે ત્યારે हमारे क्या चा पाना कि नहीं, हम चा नहीं कर सकते, हम पान नहीं सकते। हम कर सकते ही नहीं, पीछे करना न करना का प्रश्न ही। एक तो यहाँ हुआ था आश्रम है ना, मस्करी किया था एक बार उसमें, ये गुजर गया। लो निश्चयवादी ऐसा हो कि मेहमान को कहे कल हमारे यहाँ भोजन करने को आना, पर निश्चयवादी भोजन करने की भाषा का ही करता नहीं। तो सारी फिर विजय था ने सितंबर हम बैठे थे, मस्करी करी थोड़ी। लोहा निश्चयवादी ऐसा हो कि भाई भोजन करने को कल हमारे जाना, पीछे आवे था कि भोजन बना नहीं है, हम तो बना सकते नहीं। ऐसी मस्करी। पर भोजन करने को आवे ऐसा विकल्प जिसको आया, ऐसा उसको करने का विकल्प आता है, पर कर सकते नहीं, दूसरी बात है।
समझ में आया? આમ લોકો તત્વને સમજે बिना उड़ा देते हैं। હું बैठे नहीं कहते लोगों को जो भोजन का निभाना भाई आप 5 घर सारा वो आवे तो कि भाई भोजन बना नहीं उसको काम से बनते तो हम तो करता नहीं है। होली का दिन था क्या? तो मस्करी का दिन था। भाई उसके कारण से आप बनते हैं, मैं तो बना सकता नहीं, पर तुम विकल्प तो तेरे आया तक नहीं। तो जैसा विकल्प आया था करने का ऐसा विकल्प आने के भोजन बनाओ ऐसा विकल्प आया बिना रहते ही नहीं। छता भोजन बनना न बनना उसका करता आत्मा है नहीं। तो मस्करी उड़ाते हैं। एक जने कहते थे जो ब्रह्मचारी था मोटर में बैठे थे तो हमारा वस्तु विज्ञान अनुसार वांचा है जो वो सोनगढ़ वाला तो कहते नाम दिया था कंजन कि कंजन में कहते हैं कि मोटर उसके कारण चलती है अपने कारण से नहीं। समझ में? अपने आप चलते हैं मोटर चलाते नहीं अपने अपने कारण से चलते हैं। वो सच्ची बात है झूठ है का हमें मोटर चलाते हमको तो ये बड़ी बीजा था ये बड़ी दूसरा है। सोनगढ़ की मोटर पेट्रोल बिना चलती है हमारी मोटर पेट्रोल से चलती है। मोटर तो मोटर के कारण से मोटर का एक एक परमाणु ऐसा गति करते हैं अपनी पर्याय के कारण से क्षेत्रांतर होता है तो दूसरा परमाणु का धक्का से भी चलते हैं। समझ में आया? लकड़ी है देखो ऐसा करो तो चलती है ऐसा है ही नहीं उसके कारण से यहाँ से धक्का लग गया तो चलते हैं ऐसा है नहीं। एक शेठ का भी चर्चा हमारे चर्चा बहुत होती थी ना शेठ था तो उसने चर्चा किया देखो वही लकड़ी है ऐसी देखो लकड़ी तो सारी लकड़ी को स्पर्शना की जरूर नहीं एक बाजू ऐसा कर ऐसा हो जाएगा। तो चर्चा हमारे बहुत 50 वर्ष से चलती है ना दामोदर शेठ था आखिर पूरी चीज है तो पूरी चीज को हलाने को पूरी चीज को स्पर्शना की जरूरत नहीं ऐसा करो चल जाएगा। ये झूठ बात है ऐसा उसको छुया ही नहीं अंगुली उसको छूती ही नहीं ये अपने कारण से वो गति करके चलते हैं। गजब बात है हरे काम आंखों पड़े दुनिया ने करता पड़ा तो बहुत घुस गया है ना विमान मैं करूं ये जगह ज्ञान से सकट नो भारत स्वान प्राण व्यापार बड़ा करता हूँ इससे थोड़ा व्यस्त थोड़ा कहते हैं ना दुकान की हम व्यवस्था करने वाला बराबर है मूर्ख बेसारो नहीं कर सके अरे तुम भी नहीं कर सके न मूर्ख नहीं कर सके तुम हाँ भाई तुम्हें खबर नहीं तेरा अभिमान है ये अभिमान को तेरी खबर नहीं तेरे को आचार्य कहते हैं ओहो जब लग भगवान चैतन्य प्रभु का भान नहीं तब लग तो विकार का परिणाम का कर्ता अज्ञानी है ऐसा नहीं करना। पाठ में आया ना पाठ में ऐसा आया था ना अरहंता अरिहंत का मत मानने वाला जो 13वां कल्पना पहला पद नु छेलू वाक्य जैन मत ने मानने वाला व्यवहारू जैन मत हो जी तो ये विनायक स्वभाव जगो जब ही तब का कर्ता होता है। ये पहला तो कर्ता मानना जैनो भी मानना पड़ेगा हम कहते हैं बराबर जब लग अज्ञान है तब लग विकार का कर्ता अज्ञानी है से तेरे मानना पड़ेगा बराबर अज्ञानी माने ऐसा तेरे दूसरा माने कि नहीं ये तो शुद्ध है तो शुद्ध है गुण शुद्ध है तो उसमें मैल कहां से आया अरे मैल से उत्पन्न किया मैं क्या आया तुमने और उसका कर्ता नाम परिणमन मेरा है ये ज्ञान बुद्धि है बराबर
एक बोल पण यथार्थ समझे जाए तो एक भाव तो सर्व भाव का ख्याल में आ जाए, पण एक का ही ठेकाना नहीं। सो तो जग जाओ सो निरालो भयो। तो भाई देखो, जहां भगवान आत्मा अपना अज्ञान का नाश करके शुद्ध चैतन्य जौहर ज्योति ज्ञान सलील ज्ञान का प्रवाह जहां भान में आया, ज्ञान सलील ऐसा पाठ आता है अष्टपावल में, अष्टपावल है ज्ञान सलीलम, ज्ञान रूपी प्रवाह चैतन्य का। राग पुण्य पाप का प्रवाह वो नहीं मेरी चीज, मेरी चीज तो ज्ञान प्रवाह है, चैतन्य बिंब भगवान, उसका प्रवाह वो मेरी चीज है। ये प्रवाह में राग का करता ज्ञानी होता। बहुत सूक्ष्म बात, लोगों को सुनने में न आवे तो उसको घड़ी क्या से बैठे। आया एक वकील था एक बड़ा, तो यहाँ 57 साल में रहते थे। यहाँ एक मास रहा था 57, मंदिर बनाया ना 57 के साल बना, सुना तो 57 करण और 30 वर्ष हुआ मंदिर को। तो एक यहाँ वकील रहा था, अभी है मुंबई में। तो सुनते थे तो अकर्ता की बात आई, किसने कहा लो में हाथ किया के देखो क्यों नहीं करता है। हाथ में किया लंबा। अरे भाई, लंबा हाथ तेरे से हुआ कि आत्मा से हुआ कि पर से हुआ, तेरी खबर नहीं तेरे है। समझ में आया? हाँ तो कहता किया ऐसे तेने दृष्टांत दिया था कि कोई कहे कि मांस खाने से पाप होता है, तो हम कहते हैं कि मांस खाने से खुदा का दुख मिटता है। लो क्या किया मदन जी? कोई कहे कि मांस खाने से पाप होता है, तो मांस खाने वाला कहते हैं वो प्रश्न क्या थोड़ा क्यों हुआ करता बगसरा काठी था एक ग्रस्त था 7,000 तो व्याख्यान में आते ना, नाम प्रति तो सब बराबर आते हैं। तो उसने कहा महाराज आ क्या देखो सुनो कि मांस खाते था क्षुधा थी, क्षुधा तो मांस खाया तो क्षुधा का दुख मिट गया, क्षुधा का दुख मिट गया मांस से। अगर कोई एम कहे कि मांस से पाप होता है, क्या रहा उसमें? क्या किया समझ में आया? अब प्रत्यक्ष भूख मिट गया। और तुम कहते मांस खाने में पाप है, मांस खाने में दुख है। अरे सुन तो सही, ये मांस की क्रिया हुई तो जड़ की है, और क्षुधा मिटी हो तो पूर्व का साता उदय का कारण से क्षुधा मिट गई है। ये मांस से क्षुधा मिटी है ऐसा नहीं, तेरे त्रिराशि की खबर नहीं। समझ में आया? ऐसे कन्मूल, कन्मूल में आनंद जीव है तो क्षुधा लगी, लाओ शकरकंद, शकरकंद होता है ना, शक्कर मनाओ बाफी कर, हम खाते हैं तो क्षुधा मिट जाती है। तो उनके आनंद जीव का पाप है। अब पाप क्या आया? अरे तेरे खबर नहीं कि दुख मिट्या केम અને संयोग से दुख मिटा नहीं, उसकी तेरे खबर नहीं। समझ में आया? मैं तो ऐसा एक दृष्टांत दिया था, बड़ा तो राजा काकी था नहीं बगेश्वर, तो व्याख्यान आए थे, उसका लड़का भी आए, वो राजकुमार था अमृत अमरू भाई। हाँ ये भी चलो मोटा राजा जो होता हमारी नहीं उठी। हाँ 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 सुना के एक बात, जो एक करोड़पति था उसका आया लड़का बच्चा आया, तो राजा उसको अभिनंदन अभिनंदन क्या तुम्हारे क्या है आंगणी लेने जाए ना, आंगणी भेंट लेकर जाए। करोड़पति होता राजा जाए में, तो लड़का दिखा छोटा आधे दिन में था। तो राजा कहते हैं
सुनो कि 84 की बात है, 84 43 वर्ष हुआ तो काठी को सुनाया। सुनो कि वो लड़का कूणा दिखा, कूणा समझे मुलायम, तो राजा की विचार हुआ અને वो लड़का का पिता नास्तिक था, मानते नहीं। राजा ने ऐसा लगा कि भैया मेरी क्षुधा लगी है, मैं खाया बिना तेरा लड़का आंगन लेकर आया, आंगन समझा वो पैर में भेंट नहीं लगाई, मेरे तो एक लड़का को सोड़ा करके खाने की भावना हो गई, टुकड़ा करके बच्चा है ना नया, टुकड़ा करके खाने की भावना हुई। अरे वो लोग नहीं केम नहीं, हाँ मेरी क्षुधा है और उसको खाऊं तो मेरी क्षुधा मिट जाएगी, पाप का साया। राजा हम कहते हैं क्षुधा में उसको खाओ, मैं क्षुधा तरत आया हूं, तुम्हारा नाम सुना कि सेठ को पुत्र आया है, हम चाट लेके यहाँ आया हूं और बनाओ उसका कटका करके, मैं मेरी भूख मच जाएगी, क्या दुख होगा। ये पदमचंद जी अरे बोलो कि नहीं 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 केम नहीं, तू तो नास्तिक है ना, कहीं मानते नहीं ना। सब लोग नहीं, सुख दुख नहीं था, यहाँ ऐसा कैसा हुआ तेरे। नहीं नहीं महाराज एम न हो, एम न हो, कर क्या है बराबर, वो तो बात नहीं था, पर दूसरे कहा महाराजा उसको काट कर खाना वो तेरे दुख का मिटने का कारण नहीं, वो तो साता का उदय आया तो दुख मिट गया, तो दुख मिटा, मांस खाया ना दुख मिटा, ये बात तद्दन झूठ है। हाँ जी, ऐसे पछी कंदमूल खाया कि लो ठंडा लगी, अनंत जीव है कंदमूल में, लो उनके के पाप लगते हैं, जैन मत के, जैन के पाप लगे। अरे क्षुधा लगी थी, शक्कर खाया, शेकर शक्कर होता है शकरकंद, सकरिया जो हमारे अपने सकरिया की अपनी काठियावाड़ी भाषा, उसमें शकरकंद कहते हैं, शेकर अग्नि में शेकर और घी में तोड़कर लोग क्षुधा मची लो, मैं कहते हैं अनंतता में पाप है। अरे सुन तो सही, तेरे भान नहीं, ये अनंत का खाया माचे क्षुधा मिट गई, ऐसा है नहीं, समझ में आया। वो तो साता का उदय आया तो क्षुधा मिट गई, तेरे खबर नहीं। है अनंत का खाया પછી તો ઘણા દક્ષિણ આવ્યા, મનુસ્મૃતિનો દક્ષિણ આવ્યા, રાજા ખરો નહીં તો શાંત પાનતા અને બાપ હતા બીજા વાળો નહીં ભાઈ, વાસુર વાળો કઈ વાતો વ્યાખ્યા ન કરી ત્યાં બગસરા उसने गामे ली गई थी कि हमारी रानी ने सुनना है तुम्हारी बात, बोलो भाई क्या, यहाँ गई थी एक रात, हमारी बात तो है कि पर का लक्षण से दिखने से अनंत का खाया तो दुख मिटा, मांस खाया तो दुख मिटा, वनस्पति खाया तो दुख मिटा, ऐसा है नहीं, उसका न्याय करना चाहिए, समझ में आया। कोई बोले लो हम झूठा बोले पैसा मिला, झूठा से मिलते हैं, अच्छी बात है, तो पूर्व का पुण्य के कान से मिला है तेरा, झूठा से तो तेरे पाप नया बंदा है। मांस ने अनंत का खाया, उसमें तेरा पाप तो पाप है, उससे तो तेरे बंद हुआ है, और मिट गया तो साता का उदय आया तो मिट गया है, ये मांस खाया से मिट गया है, अनंत खाया तो मिट गया है, ऐसा है नहीं। हाँ 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 हाँ, એને બચારે ઘેરે આરત બોલવા ગયા હતા, ये अमर उपाय था महाराज, कल का दृष्टांत मेरी माता जी को सुनाओ। એને બચારા मेरी माता, एनी माता था सोना ना बोला था कड़ला, कड़ला कहते हैं ना पगना, तो ग्रस्त था राजा था, सोना ना कड़ला था, बाहर निकलते ब्राह्मण का रसोड़ा था, क्या लिया, और महाराज पहले हमारी माता जी को आ सुनाओ, मांस खाने से दुख मिटते नहीं, अनंत काय खाने से दुख मिटते नहीं, ये क्या। पंडित जी
भैया तेरे खबर नहीं भाव की, न्याय की खबर नहीं तो तुम्हारा कल्पना से मान ले हो। समझ में आया? ऐसे अज्ञानी जब लग तुम आत्मा का भान नहीं, तब लग तेरे राग में विकार का करता तुम है, बराबर है। पर का तो करता तुम है, तो मेरे स्वरूप की खबर नहीं। समझ में आया? वो तो साधारण मानुस हो तो इन्हें दाखला आवे तारे हम जगू भैया क्या करे, न्याय करना पड़ेगा कि नहीं कि उसमें कि सीधा प्रताप दिखा माउस का दुख मिटे, ऐसा मानना? आज मानस ऐसा मान सके? मतलब बालक ने खुद का करीन खाया रोल गया राजा साहेब, तो पाप मानते थे नहीं मैं तुम पाप मानते नहीं, पर लोग मानते नहीं। पाप कहां से आया? घर में आया खुदा इसलिए तेरा छोकरा का लड़का में काट के खाऊं इसलिए पाप मानते हैं अभी? ये तो नहीं हो, नहीं तो नहीं क्या मिट जाते हैं ना, भूख यहाँ प्रत्यक्ष होता है, आंध्रा में प्रत्यक्ष होता है। सुन तो सही, जिसको उसका ज्ञान नहीं, राग क्या चीज है, मांस क्या चीज है, भाव क्या था, मिटा कैम, ये कोई को भान नहीं, वो मान लेते हैं ज्ञानी। समझ में आया? ऐसे ही है अकर्ता कहो सभी सुमति जब आप जागी, ये पहला तो कर्म का करता है। घटे ज्ञान स्वभाव जगो जब ही सो तो जग जाओ सो निराओ। ये व्यवहारना विकल्प से ज्ञानी भिन्न है। बराबर। भाती सखंड ने राज में दिखे, सनवे हजार स्त्रीना वृंद में संकीति दिखे, जग जाओ से निराला है। बराबर। समझ में आया? कहीं मेरी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि उड़ गई सब में से, एक मैं विनायक चिदानंद, ये मेरी स्व चीज, उसका मैं स्वामी। बराबर। राग से मानकर पर चीज वो स्व, उसका मैं स्वामी, बुद्धि उड़ गई। जब लग ज्ञान था तब लग राग ने शरीर ने मेरा स्व और मैं उसका स्वामी, वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? भाई धर्म तो अलौकिक चीज है। अरे वाह प्रभु। वह तभी से जगत के जंजाल से निराला हुआ, मोक्ष के सन्मुख हुआ। जब लग राग અને पुण्य पाप पर बुद्धि थी, ये संसार सन्मुख था, स्वभाव से विमुख था, वो अज्ञानी राग का करता होता है। और जब स्वभाव सन्मुख का भान हुआ, अरे आज चैतन्य तो ये तो ज्ञान का पूर्ण नूर, ज्ञान का तेज है। अरे वाह। ज्ञान का तेज ये क्या करे मलिन को, ये मलिन की दृष्टि से हटकर अपनी पर्याय दृष्टि तरफ के झुक गई है। बराबर। ऐसे धर्मी सारा जगजाल से निराला है। समझ में आया? प्रभु। इस विषय में बौद्ध मत वालों का विचार, बौद्ध मत वाला लेते हैं 14 है ना, 14 वो सांख्य क्या गया। क्षणिकम इदम यह एक कल्पितत्व आत्मतत्व निज मनसी विधत्ते कर्तु भोक्तृ विभेदम अपहरति विमोह नित्यामृतम ओगे स्वयं अयम अभिसिंचित चित चमत्कार एव। इस विषय में बौद्ध मतों का विचार। बौद्ध छिन्नकवादी कहे छिन्न भंगुरत्व माही, प्रथम समय जो जीव है द्वितीय समय सो नाही, ताते मेरे मत विषय करे कर्म जो कोई, सो न भोगवे सर्वथा और भोगता होई। क्षणिक एक समय की पर्याय कोई सारा आत्मा मानते हैं। तो दृष्टांत दिया है बौद्ध का, पर अज्ञानी वर्तमान बुद्धि पर्याय कोई आत्मा मानते हैं। आखा जगत। समझ में आया? एक समय की पर्याय वही मैं,
त्रिकाल ज्ञायक आत्मा ऐसी दृष्टि नहीं। ये सब पर्याय बुद्धि, क्षणिक बुद्धि बहुत मती है। समझ में आया? हाँ, वर्तमान काल को मानने वाला, एक समय की पर्याय को मानने वाला, क्या दृष्टि क्या पड़ी है? पर्याय पीछे सारा द्रव्य पर्याय वान त्रिकाल है। ऐसी जिसको द्रव्य बुद्धि, ध्रुव बुद्धि नहीं, ये वर्तमान पर्याय को मानने वाला वर्तमान पर्याय बुद्धि वाला है। आलू मीठा परलो कोने दिठा कहते रहते। वर्तमान में प्रत्यक्ष सुख देखते हमको, धूल में ही नहीं। सुन तो सही, पर्याय दृष्टिवान तो एकला विकार में दुख है। समझ में आया? वर्तमान दृष्टि हम कहते हैं। जिसकी वर्तमान दृष्टि है, क्षणिक बुद्धि बहुत जैसा है। समझ में आया? वर्तमान को ही सारा आत्मा मानते हैं। मर जाएगा तो क्या जाएगा कि गोल्डन गाड़ा भरे, हमारे काठगढ़ में से कहते हैं। पीछे होता क्या, हम तो ये पर्याय रहेगी नहीं, हम तो क्या रहेगा नहीं। तो कौन ध्रुव पने रहते हैं, पर्याय नहीं रहेगी, पर ध्रुव तो ये है ना। समझ में आया? बहुत क्षणिकवादी कहे क्षण भंगुर तन्माय, शरीर आदि બધું क्षण भंगुर। प्रथम सही जो जीव तन्माय જે સમજી દો, पहले समय जीव है, द्वितीय समय नाही, बीजे समय क्या है वो तो चले गया। समझ में आया? सारे कहते हैं कि अपना पहला क्षण में दूसरा समय में संस्कार आता है ना, वो जात का ये संस्कार आता है, पर वो पूर्व पर्याय का नहीं। पूर्व पर्याय गई, वो तो गई, इतना ही आत्मा था। समझ में आया? आज वो नहीं दुख प्रतिकूलता दुख की आती है, कैसा शरीर छोड़ दो बस। પછી આ वर्तमान देखने वाला क्या नहीं, भविष्य में क्या होगा कौन जानते हैं, ये सब वर्तमान मानने वाला है। प्रतिकूलता आती है ना, जहर पीने मरे, स्त्री आदि अग्नि में बढ़े, या सिर छाट कर बढ़े, वर्तमान मानने वाला है। मैं त्रिकाली ज्ञायक तत्व हूँ, जहाँ हूँ क्या मैं त्रिकाली हूँ, ऐसी दृष्टि नहीं। ये क्षण मंगूर एक समय में जी बीजे नहीं मानता। ताते मेरे सतमत विषय करे कर्म जो कोई, जो आत्मा कर्म करता है विकार हो, कोई बीजे क्षण में वो भोगने वाला नहीं। करे दूसरा न भोगवे, पर वो तो पर्याय दूसरी है, पर ध्रुव तो तुम है ना कि नहीं। मान तो ध्रुव है नहीं है, ये पर्याय ने सारा आत्मा मानते हैं। वर्तमान मजा पड़ते हैं मणिभाई। જુઓને કેટલી વર્તમાન મજા પડે ત્યાં મુંબઈ નહીં તો અત્યારે આવ્યા, પણ અત્યાર સુધી મજા માની ત્યાં तो दूसरे भाव आ जाता। अभी तो दूसरा भाव है दूसरा आत्मा। सो न भोगवे सर्वथा और भोगता हो। भाई वर्तमान में पाप किया तो वो दूसरे समय में कि दूसरे भाव में भोगना पड़े, तो मैं तो रहूंगा ही नहीं। एक समय मैं आत्मा तो हूं नहीं। दूसरा भाव है भोग्या, दूसरा भाव है किया, पर ये तो पर्याय से तेरी दृष्टि है, पर करने वाला त्रिकाली द्रव्य है, वही करते हैं पर्याय को, वही कर दूसरे भाव में भोगते हैं। ये बौद्ध मत वालों का एकांत विचार दूर करने को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। यह एकांत मिथ्या पक दूर करने के कार्य चिद विलास विचल कथा बाके श्री जनराज।
बालापन काहू पुरुष देखो पूरे एक कोई, तरुण भये फिर के लख्यो कहे न गयो सोई। जो दूपन में ये कथो तो तीनी सुमिरन की, और पुरुष को अनुभव्यो और न जाने जी। जब यह वचन प्रकट सुनो सुनो जैन मत शुद्ध, तब एकांतवादी पुरुष जैन भयो प्रतिबुद्ध। क्या कहते हैं? एकांत मिथ्या पक्ष दूर करने के काज जिनराज कहते हैं चिद विलास अभिचल कथा। भगवान तेरा ज्ञान विलास आत्मा तो अनादि का है। बालापन का हूं पुरुष दर्शन देता है। बालपन में कोई पुरुष है, देखो पूरी कोई नगर देखो क्या राजकोट। तरुण भाई के फेरो, तरुण अवस्था तक फेर जानो क्या नगर, ये नगर जो मैं पहला देखा था वो नगर उसने जाने। 21 महीने पर्याय वाला होता आ मैं देखा था ओ आ, तो संधि करने वाला ध्रुव है। समझ में आया? एक समय की पर्याय में तेने लिखा कि आ नगर दूसरे शिक्षण में कि दूसरे भाव में कि दूसरे वर्ष में ओ नगर कहने लिखा। ये क्षणिक आत्मा तो क्षण तो गई, तो वो कहते कि मैं आदि कहता हूं वो मैं हूं, पहले दिखा था वो मैं हूं, तो ध्रुव आत्मा की सिद्धि हो गई। समझ में आया? राजू ने पूछा था, राजू ने लड़की जाति सुन बताई थे पक्ष तो हमारे पंडित जी प्रश्न किया था उसको यहाँ ले जाने पहले कि राजू तेरे को क्या ले जाएगा तो तेरे पिता को देख पिछानेगा, तेरी माता को पिछानेगा, तेरा काका को पिछानेगा दुकान का। हाँ तो तुम क्या गीता को पिछानेगा? मैं पूछू जवाब देते हैं कि गीता को पिछाने का बापू जी क्या कहते थे? गीता क्या क्या है? गीता तो आ रही समझ में आया? गीता तो पूर्व में थी और वो यहाँ आया है। मैं हूँ गीता, पूर्व की जो गीता है तो मैं हूँ। चलो बेटा और तेरी बात में क्यों गई? बराबर पूर्व काल वर्तमान में संधि हो गई। बराबर पूर्व जो जूनागढ़ देखा था वही वर्तमान तो कहते कि वही मैं गीता हूँ। समझ में आया? तरुण भई फिर के लख्यो कहे नगर या सोई। जो दूपन में एक थो बेमा जो एकलो हतो एकीला तो तीनी सुमिरन की। सुमिरन की बात आती है ना? एक पुरुष स्मरण आया कि आ नगर पहले देखा था वो मैं हूँ, आ नगर वर्तमान देखते हुए भी मैं हूँ। और पुरुष को अनुभव और न जाने, दूसरा को अनुभव दूसरा क्यों जाने? ते जाना था वो तुम है वर्तमान में। जाति स्मरण होता है, स्मरण हाथ होता है, सब हाथ बाहर के दाखला नहीं आती। आ मकान में मैं 50 वर्ष रहा था, वही मकान अब आ है, किसने जाना? क्षणे क्षणे आत्मा सुमन किसने किया? सुमन तो तिकाली में छाया। समझ में आया? ध्रुव के नीचे हो गया था। यह वचन प्रकट सुनो सुनो जैन मत शोध, सब एकांतवादी पुरुष जैन भयो प्रतिबुद्ध। एकांतवादी मनुष्य पर्याय बुद्धि छोड़कर तो अनादि संसार में पर्याय बुद्धि क्षण बुद्धि है अज्ञानी की। क्षण में पहले मैं था वही मैं आ हूं, ऐसी नित्य बुद्धि हुई बिना पर्याय बुद्धि नाश होती। तो पर्याय बुद्धि नाश कराने को बात करते हैं। समझ में आया? भगवान तुम तो टिकाड़ है ने नाथ, एक एक भाव की दो भाव की बात जानते हैं। समझ में आया? जानने वाला तो स्मरने वाला तो कायम था, उसने जाना। क्षणिक आत्मा ही मानने वाला झूठा। त्रिकाल विनायक का भाव को मानना, अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। वचन गुरुदेव।